बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए हाज़िर हूँ। आज हमारा जो शिफायाब हेल्थ टीवी के इस सिलसिले में आपको मैं ग्राउंड रियलिटी कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में किस तरह कोरोना वायरस से वो पीक से निकले और निकल रहे हैं, और बहुत कम वहाँ इन मुल्कों में नुकसान हुआ और बहुत कम लोग क्रिटिकल कंडीशन में गए, और कौन लोग गए वो किस तरह निकले, इस सिलसिले में मीडिया के अलावा जो है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैं वहाँ पे गुज़िश्ता 28 साल से रह भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, और इस लॉकडाउन में पाकिस्तान में था तो 28 साल का वो एक्सपीरियंस भी, और फिर प्लस जो पेशेंट जो ऑनलाइन हम देखते रहे तो उनमें भी हमने देखा कि कैसे वो जो है वो वहाँ जो है वहाँ से निकले कोविड-19 से, और कैसे वो निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो इल्म है उसको दूसरों तक फैलाना भी एक सदका है। तो नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि वो एक खूबसूरत मुल्क है और वहाँ के लोग बहुत ही कानून की पासदारी करने वाले, SOPs पे अमल करने वाले। ये आपको बताता चलूँ कि चंद साल पहले ये हुआ कि वहाँ पे गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वो दिन को भी रोशन करने का हुक्म जारी कर दिया गया कि फ़लाँ तारीख से आप तमाम मुल्क जो है वो अब हमेशा के लिए उसको ऑन करेगा। तो मुझे याद है कि कोई भी मैंने ऐसी गाड़ी नहीं देखी कि जो फिर उस दिन से वो हेडलाइट ऑन नहीं करती थी। मतलब इतनी तेज़ी से उनके अंदर जो है इसका जो है ना जी, वो एक कानून को फॉलो करने का, जो SOPs को फॉलो करने का जो एक रुझान है वो बड़ा कमाल है। तो इसी एक बिना पे यकीनन इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जिसमें उनका रहन सहन नेचुरल तरीके से, जो स्विट्ज़रलैंड जो कि एक बहुत ही पुरफ़ज़ा मुल्क है, दुनिया की जन्नत उसको कहते हैं, तो वहाँ पे जो बड़े शहरों में ही अगर लोग कोरोना से जो इन्फेक्टेड हुए उनमें उनकी तादाद ज़्यादा थी, और जो वहाँ के जो जिसको हम कंपाइन कहते हैं फ्रेंच में, तो दूर दराज के जो इलाके थे, गांव वगैरह या छोटे शहर जो हैं, उनमें नुकसान बहुत कम हुआ या ना होने के बराबर हुआ। तो मसलन जिस कंटोन में, कंटोन कहते हैं सूबे को, जो प्रोविंस होता है, तो हमारा जो कंटोन है जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो उसको कंटोन जूरा कहते हैं। तो वहाँ पे जो लास्ट मुझे इंफॉर्मेशन मिली, चूँकि वहाँ पे ना सिर्फ पेशेंट से बल्कि मेरे जो कोलीग हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उनसे मुस्तकिल मेरा रब्ता है। तो उसमें जो लास्ट था उसमें ये था कि तकरीबन कोई हमारे सूबे में कोई 10 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे जो पेशेंट अपने हैं उसमें एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो कि कोरोना पॉजिटिव हुआ, और यकीनन उनकी साल से उनका एक लाइफस्टाइल है, कौमों के मिजाज होते हैं, तो SOPs को वो अभी भी भरपूर अमल कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो पीक से निकल गए हैं। तो दूसरा उनकी वजह जो है वो ये है कि उन्होंने पैनिक क्रिएट नहीं किया। तो ना तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, ना ही वहाँ के मीडिया ने, तो लोगों को देखें समझाया जाए और उनको डराया ना जाए। तो यही स्विट्ज़रलैंड और उन मुल्कों में किया गया कि लोगों को अगर किसी को सिम्टम्स से, तो उनको कहा गया कि भाई आप जो है टेलीफोन करें हॉस्पिटल में और अपने सिम्टम्स बताएं डॉक्टर को। अगर सिम्टम्स थोड़े क्रिटिकल होंगे, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बुलाएगा, देन आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, अदरवाइज आप अपने घर में ही रहेंगे। तो उसका टेस्ट भी नहीं किया गया। टेस्ट चूँकि वहाँ हर बंदा इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस पे की जाती है, तो टेस्ट चूँकि काफ़ी कॉस्टली है इसका,
तो इसलिए उन्होंने हर बंदा जिसके सिम्टम भी थे उसका भी टेस्ट नहीं किया। तो जिनके सिम्टम थोड़े क्रिटिकल थे उनका टेस्ट किया उन्होंने, फिर उनको हॉस्पिटलाइज भी सिर्फ उनको किया, अदरवाइज लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया। तो ये एक और एक फैक्टर है कि जो लोग पाकिस्तान में भी घरों में क्वारंटाइन हुए वो जल्दी सेहतमंद हुए और उनकी रेशो भी एक ज़्यादा है। तो सिर्फ उस वक्त तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए या क्वारंटाइन किया जाए जब उनकी कंडीशन ऐसी हो। अदरवाइज ज़ाहिर है क्वारंटाइन सेंटर जितना भी अच्छा हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि 5 स्टार होटल भी हो तो अपने घर से वो बेहतर नहीं होता। चाहे एक गरीब का घर है, लेकिन ये है कि उसमें वो अगर वो SOPs का ख्याल रख सकता है और तो फिर मेरे ख्याल में उसको घर में ही क्वारंटाइन जो है उसके लिए बेहतर हुआ। ये यूरोप में साबित हुआ और पाकिस्तान में भी किसी हद तक अगर आप देखें तो जो लोग घरों में क्वारंटाइन थे वो ज़्यादा उनकी रेशो बेहतर है और ठीक होने में। तो इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने एक और काम जो किया वो भी बड़ा कमाल था कि उसमें उन्होंने जिसको भी अगर कोई क्रिटिकल सिम्टम हुए तो उनमें प्रोटोकॉल जो था उन्होंने अंधाधुंध जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तकलीद नहीं की। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल भी और उसको देखा कि कौन सी क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, फिर सब पे वही वही प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का मेडिकली उन्होंने सेम नहीं किया, उसको भी अपने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट किया। तो एक तो ये है और इसके अलावा उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से जिसमें बिलखुसूस होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका जो इस्तेमाल है इससे इम्यूनिटी को भी बूस्ट किया लोगों ने, अपनी डाइट को ठीक किया, वॉक का अहतमाम किया और इसके साथ साथ उन्होंने जो थी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी को कोई सिम्टम है तो वो मल्टी थेरापी में ज़रूर गए। तो मल्टी थेरापी से इसके चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। तो ये जो मैं हमारा चैनल जो है और हमारा मैगजीन भी शिफायाब इसी चीज़ का हमारा बेसिक थीम ये है कि मल्टी थेरापी कॉन्सेप्ट जो है उसको आम किया जाए तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो यूरोप में तो ये बहुत पॉपुलर है, कोई भी जो पेशेंट है वो सिर्फ एक तरीका इलाज एक वक्त में नहीं हो रहा होता उसका। तो क्रॉनिक डिजीज़ में, मैलिग्नेंट डिजीज़ में और ख़ास तौर पर जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हैं जैसे आजकल ये कोरोना वायरस है तो जिसकी अभी तक वैक्सीन के बारे में है कि वही पता नहीं कब आएगी। तो सिम्टमेटिकली इलाज जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो एलोपैथी का और होम्योपैथी का ये दोनों एक साथ वहाँ पे भी किए जाते रहे हैं और कर रहे हैं और इधर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा करना चाहिए। तो इससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यूरोप में जो उनकी ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बेसिक ये कंक्लूजन जो हमारी बात का है कि वो उन्होंने SOPs पे अमल किया। हमारे यहाँ एक तो माशाल्लाह आबादी काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसके बाद एजुकेशन नहीं है लोगों में, वो एजुकेटेड लोग हैं तो इसमें जिसकी वजह से लोग तो बहुत सारे इसको वायरस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे शुरू में कि ये वायरस शायद है ही नहीं। तो फिर जब उनके करीब के लोग जो हैं वो उनको इन्फेक्शन शुरू हुई तब उनको कुछ यकीन आया और अभी भी एक बड़ी तादाद है शायद जो इसको शायद उस तरह नहीं मान रही। तो ये एक हकीकत है, इसको मानना चाहिए। ये यकीनन अल्लाह की तरफ से ही बीमारी भी आती है, शिफा भी अल्लाह ही देते हैं, ये हमारा बेसिक ईमान है, लेकिन इलाज भी सुन्नत है। तो उसको जो है बहुत मशहूर मुहावरा भी है कि जो है इलाज से बेहतर है परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो ये है कि इसी तरह जो प्रिवेंशन है इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में ये SOPs हैं और इसके साथ साथ जो है वो अपनी इम्यूनिटी, अपनी डाइट और उसका ख्याल करना और जो यूरोप ने जो किया पैनिक नहीं होना, इससे बचना है, इससे डरना नहीं है। तो ये है, लेकिन ये भी नहीं है कि इसको आप इजी लें और इसको बिल्कुल इससे बहुत लोगों की डेथ हुई और ये आप सबके इल्म में है। मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में भी इस वक्त पीक की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो है वो एहतियात पहले से ज़्यादा करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं
उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के जो है आपकी खिदमत पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए न सिर्फ दुआ करें बल्कि उनके साथ पूरा तावन करें। जो हुकूमत और SOPs आपको बताएं वो उस पर अमल करें। हर मुल्क और हर इलाका उनके मुताबिक जो है कुछ चीज़ों को वो डिज़ाइन करते हैं, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसी तरह स्विट्ज़रलैंड या यूरोप की जो मैंने आपको मिसाल दी, वो एक यकीनन 100% उस तरह शायद हम यहाँ नहीं कर सकते उन मुल्कों में। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन का मामला है, और दूसरा हमारा एक कल्चर है, और तीसरी बात यह है इकोनॉमिकली हमारे लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिस वजह से हम जो शायद उस तरह उस पर अमल नहीं कर पाते। लेकिन यह है कि जिस हद तक हम कर सकते हैं हमें इस पे अमल करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें, और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। घरों में ऐसी एक्टिविटीज़ करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तफसीर है कुरान की, वो आपकी ज़िंदगी है। तो जो है सीरत नबी का जो है वो मुताला करें। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ईमान को भी तक़वीत देती हैं, और ये यूरोप को ये शायद वो एडवांटेज हासिल नहीं है जो हमें बैसीत मुसलमान, बैसीत पाकिस्तानी हासिल है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खानों को अपनी हिफाजत में रखे। मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।